अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे दोस्तों को और सारी भाई लोगों को मेरे तरफ से दुआ और सलाम। आज हम लोग वो बात करेंगे ये जो हाइड्रो प्रो जो वाटर पंप है, पानी का मशीन है वो है। इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और इसमें कुछ मसले होते हैं, उसको किस तरह से हल किया जाए उस पर हम लोग बात करेंगे। ये हाइड्रो प्रो मशीन का जो लोगो है 185 वी वोल्ट डीसी होता है ये। और इसका जो मोटर होता है वो 1500 वाट का होता है। और ये उसका सर्किट है, सर्किट भी देख सकते हैं। ये शॉर्ट हो चुका है, कुछ मॉसफेट वगैरह जल गए हैं। तो इसके ऊपर हम लोग मज़ीद बात करेंगे कि इसको किस तरह से चेक करना है और इसका जो फॉल्ट है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। ये अब हम खोलेंगे, खोलने के बाद फिर इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो है पता करेंगे कि कौन सा मॉसफेट इसमें जला हुआ है, कौन सा जीबीटी या आईसी, जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। इसकी जो आउटपुट है वो UVW ये आउटपुट होता है इसका। और जो इनपुट होता है उसमें ऐसे भी दो तारे हैं, वो जो रेड है और ग्रीन लगा हुआ है। ब्लैक होना चाहिए लेकिन ग्रीन है। ये सर्किट हमने निकाला और इसमें जो 6 मॉसफेट होते हैं, अभी हमने ये देखना है कि कौन से मॉसफेट हैं और इसमें कैपेसिटर कौन सा होता है। कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है 250 वोल्ट 470 UF, जो आम मार्केट में मिलता है। और इसके बाद जो मॉसफेट है इसमें वो भी देखना है कि कौन सा मॉसफेट इसमें यूज़ किया हुआ है। जो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए जो मॉसफेट है वो जूम करके देखेंगे हमें। ये जो मॉसफेट लगा हुआ है इसमें HY1920। अब वो ये देखना है कि मॉसफेट कौन सा जला हुआ है। सबसे पहले ये देखना है ये रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए जो मॉसफेट होता है HY1920, ये ठीक है। और इसके बाद दूसरा देखना है ये गेट सोर्स और ड्रेन चेक करना है। उसके बाद सोर्स और गेट भी चेक करना है, ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये लीक है, ये लीक हो गया, 1-2 नंबर जला हुआ है, फिर ये ठीक है। इसका गेट भी देखना है हमने, ये भी ठीक है। कप उल्टा करके ये सही है, ये बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखो कि जिसकी जो गेट ड्राइव होता है ना, गेट वो जो रीडिंग होता है ना, वो भी सबका बराबर होना चाहिए। देखो ये गेट जो आ रहा है 2.223, इस तरह से ये जो सोर्स का करंट आता है ड्रेन से आपने चेक करना है। ये देखो शॉर्ट है, इसका गेट देखना है कि गेट कैसा है। गेट भी शॉर्ट है, दोनों शॉर्ट है। तो ये जब दोनों शॉर्ट है तो इसमें गड़बड़ है, आपने इसका ड्राइव भी चेक करना है, ये भी सही है। और इस तरह से 1 बाय 1 सब के सब जो है आपने केयरफुली देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने मॉसफेट लगाया बस चेक किया तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ठीक है। ये मॉसफेट जला हुआ था तो ये GP210N20 मतलब 210 एम्पेयर 200 वोल्ट का है। तो हमने इसका मुतबादिल मॉसफेट देखना है और फिर वही यूज़ करना है। इसको एम्पेयर में कमी बेशी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो वोल्ट है उसमें कमी बेशी नहीं कर सकते हैं। अगर 200 वोल्ट है तो 220 240 वोल्ट भी चलेगा, लेकिन इससे वोल्ट कम नहीं चलेगा, क्योंकि ये
4-5 पैनल जो है एक साथ लगाते हैं तो ये 500 या 200 वोल्ट तक इसकी जो डीसी वोल्ट है वो पहुंच सकते हैं, और ज़्यादा वोल्ट होने की सूरत में ये ब्लास्ट हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये जला हुआ है मेरे ख्याल में, दोबारा से ये गलती नहीं करना चाहिए। तो हमने ये जो मॉसफेट है 126 ये जो लगा हुआ ये पहले का 19-20 था, HY 19-20। फिर हमने ये सब के सब 19-20 लगाए, 1 2 3 और ये 6 ये ऑलरेडी था, और रिवर्स ब्लास्ट प्रोटेक्शन के लिए इसमें सिर्फ एक ही जली हुई थी, लेकिन वो नंबर हमारे पास नहीं मिल पा रहा था। और जब मैंने उसका सर्च किया तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो डीलर होते हैं उसके पास मैंने देखा वो फिटिंग नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने उसकी जगह में जो है HY 19-20 लगाए। तो ये हमने रिपेयर किया, और इसमें जो मॉसफेट है वो भी चेंज किया हमने, और ये जो आप देख सकते हैं ये LED ऑन हो गया, मॉसफेट वगैरह वगैरह सब कुछ चेक किया, करंट भी दिया हमने। और ये इसको जो वोल्टेज दिए हुए हैं हमने ये है 48 वोल्ट। 48 वोल्ट के ऊपर जो है ये हमें अभी सिग्नल दे रहा है पावर लो, तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे तकरीबन ये 63 है। अभी इसको देखेंगे कि ये फॉल्ट जाता है नहीं जाता है। ये 82 है, तकरीबन 90 वोल्टेज हमने बनाना है, फिर दिखना है। ये नहीं हुआ अभी तक, पावर लोड जो है वो अभी ऑफ हो गया, ऑफ के बाद हमें ऑन करना है। ये हमने उसको वोल्टेज दिए हुए हैं 49.9 वोल्ट, और ये सप्लाई है जो मशीन है उसमें अभी हम लोग को एक फॉल्ट आ रहा है जिसका P43 आ रहा है। इसका मतलब है फेस लूज़ या फेस वायरिंग कनेक्शन लूज़, मतलब अभी मोटर नहीं लगा हुआ है तो इसीलिए ये P45 आ रहा है। जब मोटर लगाएंगे तो ये P45 ख़त्म हो जाएगा और ये मशीन ओके हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो ये अभी तक इसका ये बनाने का, रिपेयरिंग करने का ये तरीक़ाकार है, और इसको हम लोग इंशाल्लाह फ़ारिग़ टाइम में एक मालूमाती वीडियो बनाएंगे इसका, जो कंप्लीट A to Z जो कुछ चाहिए इसमें चेंज करने का, उसमें तब्दीली करने का, उसको रिपेयर करने का मुकम्मल फार्मूला इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।